हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ गृहिणी की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, सुबह के 4:30 बजी है और मैं टेरेस पे आई हूँ वॉक करने के लिए। सुबह के 5 बजे हैं और कितना उजाला हो गया। और मैं ऊपर से आ गई थी, आकर के मैंने पोछा लगा दिया, रखा पोछा। अब जा रही हूँ नीचे नीचे झाड़ू पोछा करूँगी। सुबह 5:30 बजे तक में मेरा ये काम हो जाता है, जैसे कि पूरे घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। सीढ़ियों पर भी पोछा लगाते हुए मैं नीचे जूठन और डस्टबिन भी ले जाती हूँ और कचरा डाल आती हूँ। मंदिर से थोड़ी आगे एक जगह है, वहाँ डाल के आती हूँ कचरा। और जूठन के लिए तो रोज़ का नियम है, ये जो गाय आप देख रहे हो ये रोज़ फिक्स टाइम खड़ी होती है जूठन के लिए। तो जितना भी पूरे दिन का जूठन होता है तो मैं एक साइड रख देती हूँ और ये गाय जो है इस जूठन को खा लेती है। और मैं चली जाती हूँ कचरा डालने के लिए। और जो चबूतरे के आगे का जो आंगन जैसा है सड़क पर ही, उस पर झाड़ू लगा देती हूँ। और ये जा रही हूँ मैं कचरा डालने और मंदिर से प्रणाम करते हुए वापस आती। जो कल सुबह जैसे मैंने रंगोली बनाई तो उसे अगली सुबह को मैं मिटा देती हूँ, यानी कि हाथ से उठा करके। और गायें जहाँ जूठन खाती है वहीं पर रख देती हूँ कि गायें उसको भी खा ले। और जो आगे आगे चबूतरा है उस पर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये मेरा रोज़ का नियम है। वैसे तो सभी लगाते हैं पर मुझे तो सुबह सुबह ही लगाना पसंद है कि जैसे सुबह उठो और थोड़ी देर में ये काम पूरा हो जाए। और आकर के ये जो दोनों बर्तन हैं, जैसे कि डस्टबिन हो गई और जूठन वाला जो बर्तन है, उसे भी मैं धो करके साफ़ करके रख देती हूँ अच्छे से और पोछे भी भिगो देती हूँ। और ये मैंने छोटे छोटे कुछ प्लांट्स ऑनलाइन से ख़रीदे हैं, वही आपको शो कर रही हूँ। पर अभी तो स्ट्रेस में हैं क्योंकि पार्सल आता है इनका तो बिल्कुल मुरझाए से रहते हैं, तो अभी स्ट्रेस में है। पर आई होप ये अच्छे हो जाएंगे कुछ दिनों में। और यहाँ पर ही ये जो छोटी छोटी आप पट्टी देख रहे हो, इस पर मैं चावल के थोड़े थोड़े से दाने रख देती हूँ रोज़, कि चिड़िया आकर के इसको खाती हैं और खाती भी हैं। देखो पानी भी कम है कटोरी में तो आकर के पानी भी पीती हैं। और चावल के दाने रोज़ रख देती हूँ तो इसे भी खाती हैं। अब मैं दूसरा पानी बदल करके रख रही हूँ। बाहर का काम निपटा करके मैं आ जाती हूँ अंदर अपने कपड़े वगैरह ले करके जो सूख रहे होते हैं, क्योंकि अब मेरा नहाने का टाइम है। और नहाने के बाद में आ जाऊँगी मैं पूजा पाठ करूँगी। और आज पहनने वाली हूँ मैं ये साड़ी। ये घर में पहनने की साड़ी है, जो भी गंदी वंदी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। और पूजा पाठ मैंने कर लिया है, पाठ पढ़ रही हूँ मैं, वही आपको शो कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मेरी सोच ये है कि सुबह ही सेवा हो जानी चाहिए। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो सुबह ही होना चाहिए। ये नहीं कि घर के पूरे काम निपटा लो और दोपहर को नहा धो करके उसके बाद में पूजा पाठ करो। कई लोग 9 बजे 10 बजे करते हैं पूजा, पर मुझे तो सुबह ही अच्छा लगता है। और पूरे घर में जो धूप जलाई होती है उससे मैं, जो घर के कोने हैं उनमें धुआं जो होता है, धुनी होती है धूप की, वो मैं ज़रूर देती हूँ। कहते हैं कि इससे पूरी नकारात्मकता जो घर की होती है वो सब निकल जाती है। और ऐसा करते हुए इस धूप को मैं बाहर रख देती हूँ तुलसी के पास में। और अब टाइम है मंदिर जाने का। मैं जो पास में मंदिर है महारानी जी का मंदिर, मैं वहाँ जा कर के दर्शन करती हूँ और जो भी पाठ करना होता कर लेती हूँ। बाहर से दरवाज़ा लॉक करके ही जाती हूँ, क्योंकि दोनों सो रहे होते हैं, इनको तो क्या पता कौन आया कौन गया, तो लॉक करके ही जाती हूँ मैं घर को। और मंदिर जाती हूँ, यहीं पास में ही है, आपने कई बार व्लॉग्स में देखा भी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनवाने वाली हूँ कुछ
नेचुरल आवाज़, चिड़ियों की जो चहचहाहट है, बहुत ही मीठा स्वर होता है। सुबह से 4 बजे से ही चिड़ियों की आवाज़ आने लगती है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वो जो जगह है, पेड़ पौधे बहुत हैं यहाँ पर। और शहरों में जाओ, जैसे कि मैं वैसे तो बिलोंग करती हूँ हरियाणा से, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ सोनीपत की। वहाँ पर पेड़ पौधे तो अब बिल्कुल दिखते ही नहीं हैं। गांव में होंगे पर शहर में तो नहीं है, और ना चिड़िया देखने ही मिलती हैं। पर आप यहाँ आवाज़ सुनिए। मेरी तो कोई मुझसे मिला के देख रहा हूँ, मेरी तो कोई बात मानती नहीं है। बात तो तेरी मम्मी की मानती है। तो खाना कब खाते हो बताओ? बताओ, अब बताओ बताओ। खाना तो मम्मी मुझे खिलाने को कहती, तो मैं कब खाती हूँ खाना? आज अंगना की डिमांड पर बन रहे हैं घर में छोले भटूरे, तो उसी के लिए मैं आटा तैयार कर रही हूँ। मैदे में थोड़ी सूजी और 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक और तेल डाल करके और दही डाल करके इसको मैं गूँथ लूँगी, जिसमें थोड़ा मीठा सोडा भी डलता है और साथ ही में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाला था मैंने। और साथ में सफ़ेद छोले बनते ही हैं भटूरों के साथ में। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जब भी उबालती हूँ, बॉईल करती हूँ सफ़ेद छोलों को, तो मैं उसमें हमेशा अनार का जो सूखा हुआ छिलका होता है वही डालती हूँ। उससे बिल्कुल काले बनते हैं। आप भी एक बार ट्राई करना। शाम के 7:15 बज गई। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। मैंने पहनी है साड़ी, अंगना ने पहनी है तो फ्रॉक नहीं पहनूंगी तो और क्या पहनूंगी? जीन्स। पीछे को देख रहा। अरे इससे पीछे का भी दिख रहा है। पीछे कौन कौन है?
हमारी शाम मंदिरों के ही नाम होती है। हम शाम को भी मंदिर जाते हैं और अकेले हम नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन सब का नियम है शाम को आरती में सम्मिलित होना और सुबह दर्शन करने जाना। जैसे कि मैं अगली सुबह फिर से आ गई हूँ महारानी जी मंदिर में दर्शन करने के लिए। क्यों लगा रही है झाड़ू? मैं लगा दूंगी बेटू, आप नहीं लगाओ मेरे गुल्लू। इतना सारा कचरा निकाल दिया भाई। हो अंगना से मुझे कोई शिकायत नहीं, बस एक शिकायत है, बिल्कुल भी मन नहीं करता उसका खाना खाने का। सब कुछ रखवा लेगी पर मन ही नहीं करता इसको, तो बस बाहर की चीज़ें दे दो। बहुत परेशान हूँ मैं इस बात से। अब शाम हो गई है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। क्या पुजारी जी? आरती 8 बजे तक हो जाती है रात को, और 5-10 मिनट रुक करके मैं तो वापस आ जाती हूँ घर, क्योंकि मुझे तो डिनर की तैयारी करनी होती है। पर अंगना का तो नियम बन गया है कि मैं तो पापा के साथ ही आऊँगी, क्योंकि पापा आते हैं 9 बजे तक में, 9 साढ़े 9 हो जाती है, और जब तक वो अपने फ्रेंड के साथ खेलती रहती है। और घर आकर के मैंने जो दिन की दाल और सब्ज़ी बची हुई थी थोड़ी थोड़ी, तो उसमें आटा को गूँथ लिया और इसी की मैं पूड़ी बनाऊँगी। रात के 9:30 बज गई हैं, अभी तक डिनर नहीं हुआ, क्योंकि हम अभी तक मंदिर में हैं। अंगना ने फ़ोन करके पूछा कि अंगना को वापस आना है क्या, तो बोल रही थी फ़ोन पे कि हाँ मुझे ले जाओ। अभी उसे याद आई है घर की, नहीं तो खेलने में बिज़ी है। आज मंदिर में मीटिंग है, तो उनके पापा को वहीं बैठना ही था, अंगना के पापा को, वो भी साथ में बैठी। अब मैं जा रही हूँ लेने के लिए, पक्का 12 बज जाएगी आज तो। घर आते आते 9:45 हो गई है।
अब बनाना शुरू कर रही हूँ। पर अंगना का तो मुंह चढ़ा हुआ है, अंगना को नहीं खाना कुछ भी। उसे तो बस पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर ये सब चीज़ें दो तो खुश, नहीं दो तो नाराज़। मुझसे गुस्सा होकर के बैठी है अंदर, उसे पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है। देखो ये गुस्सा किया है ऐसे। अगर ब्लॉग्स में सुनती हूँ कि हमारे बच्चे सब्जी खा लेते हैं, दाल खाते हैं, सब खाते हैं, पर मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। मेरी बच्ची कुछ भी नहीं खाती है। रोटी खाने को कहो तो रोटी नहीं खाएगी, चावल नहीं खाएगी, बस पता नहीं कैसे अपना काम चला रही। कभी पॉपकॉर्न खा लिया, कभी कोई फ्रूट आ गया तो फ्रूट खा लिया, बट घर की बनी चीज़ तो नहीं खानी, बिल्कुल ही नहीं खाती।